आज मणिपुर के हर घर में चर्चा का मुख्य विषय बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे बच्चे तक हर कोई सिर्फ और सिर्फ आचार्य और अविनाश जी की तपस्या, त्याग, बलिदान और उनकी आत्माभूत शक्तियां थी, जिससे उन्होंने राजकुल से लेकर गरीब से गरीब तक का ससम्मान मदद हेतु उपयोग किया। मणिपुर के किसी भी व्यक्ति के मन में भय का उचित किंचित भी आभास नहीं होता। सभी निर्भीक, दिन हो या रात, किसी भी समय आने जाने में संकोच नहीं करते। उन्हें पूर्ण विश्वास था इन दोनों महात्माओं की तपस्या भूमि पर। ये भली भांति जानते थे कि जहां महाकाल और स्वयं नागेश्वर निवास करते हैं, उसी स्थान पर काल झांक कर भी नहीं देखता। ऐसे न जाने कितने ही प्रसंग हुए कि जंगल में भटके हुए सहयोगियों को नागकुल के देवताओं को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया। कितनी दफा आर्थिक परिस्थिति खराब होने पर जब जब कोई भक्त ब्याह का आमंत्रण हो या बच्चे के जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो कोई भी चिंता लेकर इस दरबार में आया, वो खुशी खुशी अपनी मुराद पूरी होने पर लौटा। लोग ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में अवश्य ही उस पारस पत्थर का अंश होगा या स्वयं गर्भगृह में पारस शिवलिंग होगी। तभी तो राजवंशी भी मदद के लिए मंदिर में चंदन की लकड़ियों को लेकर पहुंचे और गाड़ियों में सोना ले गए। जब खुद राजवंशियों को इन पर गौरव और विश्वास है तो फिर आम जनता का क्या कहना। लोग मणिपुर में शक्तियों के सत्य को छिपाते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी की नज़र ना लग जाए। आज भी प्रतिदिन रुद्राभिषेक के समय राजपरिवारों का राजकुंवरों के साथ और आम जनता के साथ मिलकर किसी बिना भेदभाव के पूजन में भाग लेना और पूर्णाहुति के पश्चात आम जनता के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण, यह अति सौहार्दपूर्ण व्यवहार सिर्फ मणिपुर में ही देखने को मिल सकता है। ये पराशक्ति का जीता जागता अनुभव नहीं तो क्या, जो पूरे समाज को एक निर्मल भावना और एक सूत्र में बांधकर इसे सभी आमजनों के मत लगभग ये खबर पहुंच चुकी थी कि आचार्य वर्कल से महायज्ञ की शुरुआत करने वाले हैं। जिनके मनःशक्ति से किए गए मंत्र उपचार से इतने बड़े बड़े महायज्ञ पूर्ण और सफल हुए, जिसमें यज्ञ के समय ऐसा जान पड़ता था जैसे अग्नि में स्वयं अग्निदेव स्थित हो और समस्त देवता जैसे उस स्थान पर यज्ञ में भाग लेने उपस्थित होते हों। यदि वे ही आचार्य अपनी वाणी से सब शब्दोपचार के साथ जब मंत्र पढ़ेंगे, तब तो प्रकृति में जैसे न जाने कैसे कैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शाब्दिक सार्थक की महिमा आते ही सार्थक होती है। जब मंत्र किसी भी वस्तु या सजीव निर्जीव या ऐसे ही पढ़ दिया जाए तो वह किसी भी सिद्ध पुरुष के द्वारा उनके यथार्थ होने में कोई संशय नहीं। जनता का आधे से अधिक भाग सिर्फ और सिर्फ उस यज्ञ भूमि पर आचार्य कुमार के दर्शन के लिए पहुंचने वाला था, और वह भी ऐसे समय की जब अपने उत्तराधिकारी को अपना कार्यभार सौंपने वाले हैं। और स्वयं राजगुरु देर रात तक अविनाश जी से यज्ञ की सामग्री, यज्ञ भूमि की बनावट और समस्त दिशा निर्देश के साथ ही राज परिवार की भूमिका या यूं कहें कि राज परिवार की सेवा सुनिश्चित करने हेतु विचार विमर्श करते रहे, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि आचार्य जी की अपार शक्ति संपूर्ण यज्ञ को स्वयं संचालित और पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। उस मंदिर में आज की रात ना जाने कितने देवगण, गंधर्व, यज्ञनाग सभी जिन जिन में कभी न कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य जी की सेवा प्राप्त की हो, आज सभी आए और सबने अपना अपना कार्य सुनिश्चित किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ राक्षस श्रेणी के भी उत्तम मैदानों जैसे पूजनीय महात्मा भी उसी यज्ञ भूमि की संरचना में भाग लेने हेतु पधारे ही होंगे, क्योंकि यह किसी यज्ञ भूमि की संरचना सिर्फ पार्थिव पदार्थों से ही नहीं होती, कई अप्रत्यक्ष तत्वों का शक्तियों का समावेश होता है। ना जाने कितने अप्रत्यक्ष रेखाओं से शक्ति, संचार और संतुलन हेतु उस यज्ञ भूमि को तैयार किया जाता है। तब कहीं जैसे ही उस पर सीमा परिधि में कोई प्रवेश करता है, उसमें ऊर्जा का संचार होने लगता है, फिर चाहे वह सामान्य कार्यकर्ता हो या मंत्रोपचार करने वाला आचार्य क्यों ना हो। जैसे जैसे मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती है, सभी में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचार बराबर बराबर होता है। सिर्फ फर्क होता है तो यह कोई अपने आप में पूर्ण समाहित हो भाग्यवान होता है, अपने दुर्बल विचारों से उसके अवरोध पैदा करता है, लेकिन फल मिलना सभी को है, कोई अछूता नहीं रहता। ये कहना कभी भी सही नहीं हो सकता कि कोई चीज़ कभी किसी भी यज्ञ भूमि से लौटा हो और उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन न देखा जाए। अब तो इंतजार था तो सिर्फ कल की शुरुआत होने का, और वही अविनाश जी अपने आप को दादाजी के चरणों में बैठे शक्ति संचार और दिशा हेतु तैयार कर रहे थे, क्योंकि एकमात्र शिवकुमार ही जैसा गुरु उन्हें साधना का मूल रहस्य और आचार्य जी के विषय में संपूर्ण ज्ञान दे पाने में सक्षम थे। आज की सुबह मणिपुर के लिए जैसे एक नया इतिहास लिखने वाली थी, क्योंकि आज मंदिर में सिर्फ मणिपुर अपितु आसपास के समस्त प्रांतों से आने वाले भक्तों की भी आवाजाही पड़ चुकी थी। ऐसा परिदृश्य इसके पहले अविनाश जी के द्वारा जब ब्रह्मकमल के साथ कुछ अन्य नाग मंदिरों की एक साथ ही स्थापना करने के लिए देखा गया था। आज चारों ओर सगुन ही सगुन नजर आते थे। स्वयं गजराज नगर के द्वार पर खड़े हो आगंतुकों को आशीर्वाद देते, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती, तो जंगल में हिरण का समूह इधर उधर चहल करता नजर आता, और वह रह रहकर जनसमूह को देखने हेतु निर्विज्ञ होकर कभी कभार पगडंडी भरे रास्ते पर भी आ जाते। मणिपुर की शोभा ही निराली है। यहाँ शेर और हिरण सभी एक साथ एक ही तह पर पानी पीते, कोयल के मधुर स्वर हमेशा गुंजमान होते, शीतल पानी के झरने तो कहीं, गर्म पानी के पोखर, सब कुछ आम बात है। और हो भी क्यों ना, जब संपूर्ण प्रकृति खुद ही भक्ति भाव में रंग जाए, तब चहुं और सुहाना सा मौसम अपने आप बन जाता है। आज सूर्य की किरणों में चटक तो है, लेकिन शीतलता भरी हवाएं खुद ऐसे रास्तों को दबी हुई फुवार के साथ चलती,
जैसे स्वयं पवन देव ने संपूर्ण वातावरण को साफ और कंकड़ रहित रास्तों का बीड़ा उठा लिया है। रह रहकर पानी की हल्की बूंदें ऐसी बरसती जैसे अमृत जल वर्षा हो रही है, और फिर अचानक बादल जैसे भक्तों की छावनी बनकर साथ साथ चलते हैं। इतने सुहाने मौसम के मध्य भक्तिनाथ, संगीत, वीर रस गाथाएं, महापुराण और महाकाव्यों का गान, सब कुछ मिलकर आम जनता में जोश भरने का काम करता है। आज बड़े बड़े व्यापारी ही क्या, सामान्य जनों सब ने ही जिसे जहां मौका मिला भक्तों की सेवा में कोई कसर नहीं रखी। सभी पूर्ण अतिथि भाव से विनम्रता पूर्वक सम्मान, निःशुल्क खाने पीने की वस्तुएं सभी आगंतुकों को प्रदान करते और सभी को नगर द्वार पर ही पैर प्रक्षालन, मीठे शीतल शरबत का पान और उत्तरी सम्मान पूर्वक दिया गया गमछा प्रदान कर उनका हाथ जोड़कर नगर में प्रवेश हेतु धन्यवाद देना, और फिर छोटे छोटे बालकों द्वारा उनका मार्गदर्शन कर यज्ञ भूमि में ले जा उचित स्थान आसन बिछा प्रदान करना, सब कुछ अलौकिक था। संपूर्ण वातावरण में जैसे स्वर्ग से भी उत्तम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे विष्णु लोक, शिवलोक इत्यादि उत्तम लोकों में बसने वाले सेवक जैसे स्वयं रस यज्ञ में सहयोग देने हेतु पधारे हो। राजश्री परिवार खुद बिना किसी पालकी और सैनिकों के इस यज्ञ भूमि में पधारे और अपने हाथों से यज्ञ की आहुति बनाए जाने वाले विशेष मिश्रित तत्वों को तैयार करने में जुट गए। आहा, अति उत्तम। वही आचार्य कुमार, दादाजी, अविनाश, खुशबू, लक्ष्मी और स्वयं आकाश ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजन सामग्रियों को यथावत करने में लगे थे। दादाजी और आचार्य कुमार जैसे वर्षों बाद पूर्व भक्ति भाव से अभिमंत्रित जल का छिड़काव संपूर्ण यज्ञ भूमि में छिड़के, जब उन्होंने अविनाश जी को पास बुलाया और गर्भगृह में चलने का इशारा किया और खुशबू और अन्य परिवार के सदस्य के साथ अन्य पुजारियों को वहीं पर स्तुति करने का कहे। जैसे ही अविनाश जी, दादाजी और आचार्य कुमार गर्भगृह में प्रवेश किए, अचानक तेज स्वर में अभिमंत्रणा के स्वर के साथ संपूर्ण नाग परिवार को आमंत्रित किया और यज्ञ हेतु अनुमति मांगी। इतना कहते ही गर्भगृह जैसे तेज फुकार की आवाज से गूंज उठा। देखते ही देखते वहां अनेक नागमुनियों का प्रकाश इतना तेज हो गया, ऐसा जान पड़ता कि आज स्वयं सूर्यदेव अपनी किरणों को मंदिर से बाहर बिखर रहे हैं। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़े तो कुछ अपने स्थान पर लेटकर उनके स्वागत हेतु मंगलगान गाने लगे। देखते ही देखते पहले से बिछाए हुए आसन पर सुशोभित मूर्तियां जैसे सजीवित हो उठी, तो वही ऐसे जान पड़ा जैसे स्वयं अनंतशेष ने अपने अनंत फनों की छांव से उस भूमि में ही नहीं संपूर्ण मणिपुर को ढक दिया। समस्त भक्तों का हर्ष उल्लास अपने चरम सीमा पर था। तभी आचार्य जी ने महाराज, करकोटक, पज्ञ, महापज्ञ, सुषेण आदि सब का आह्वान करना शुरू किया और इन सब को अपनी बहन मां मनसा देवी के साथ आमंत्रित कर दादाजी, अविनाश कुमार और स्वयं आचार्यवर मंदिर के गर्भगृह में रखे एक विशेष आसन के सामने नजरें झुकाए खड़े हो गए। यह आसन स्वयं नाग भाइयों ने अपनी नागमणियों से जटिल कर बहुमूल्य रत्नों से सजा कर रखा था। कहते हैं कि यह भाइयों का अपनी बहन, जिसे नाग माता की उपमा दी गई है, के प्रति असीम प्रेम भाव और सम्मान था। जब मां को पुकारा जाए तो भला उनके पुत्र स्वयं आस्तिक मुनि कैसे पीछे रहे। जैसे ही अविनाश जी ने उन्हें अपने संपूर्ण ऋषिकुल के साथ पुकारा, देखते ही देखते जैसे आकाश मार्ग से पराशक्तियों के आगमन की शुरुआत हो गई। वही यज्ञ भूमि जैसे स्वयं मय दानवों और भगवान विश्वकर्मा की रचना की थी। जैसे जैसे वहां जनसमुदाय आता जाता है, वैसे वैसे वह आसनों की संख्या और बैठकों की जगह बढ़ते जाती। जल, पर्वत, पहाड़, नदियां सभी अपना अपना स्वभाव भूल उसमें सहयोग करते। आज तो जैसे वर्षों की तपस्या एक साथ फलीभूत होने का समय आ गया हो। जैसे जैसे देवताओं, गणों, गंधर्व, यक्ष कुमार, अश्विन कुमार, सप्तऋषि, गृहों सबका आह्वान होता है, उनके हेतु उन्हीं के पसंदीदा आसान अपने आप उपस्थित हो जाते। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज खुशबू और सुनंदा ताई जैसे ही कीमती गंधर्व कन्याएं गंधर्व के साथ उस यज्ञ भूमि में अपनी सेवा हेतु उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं दूसरे संचालन का कार्य अपने हेतु मांगा था। यज्ञ भूमि की इतनी मनमोहक संरचना, चंदन हल्दी की मिश्रित खुशबू, हल्के पानी पड़ने से मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, आसपास महकने वाली सुगंधित पुष्पों की खुशबू और मध्यम चलने वाली हवाएं, सब कुछ मिलकर उस वातावरण को अत्यंत मनमोहक और आकर्षित बनाती थी। उन सब के बीच विभिन्न विभिन्न अतिथियों के लिए स्थापित आसन, देवताओं के अनुरूप उनके मनचाहे आसन, सब कुछ अत्यंत लुभावना था। इन सब के मध्य आदि शंकर शिव, महापार्वती और पुत्री मनसा देवी के साथ श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय महाराज एवं अन्य गण के आसन भी अति विशिष्ट थे, जिसमें मनसा देवी का आसन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि वह नागमाता तो है जिन्हें स्वयं भक्तों ने मिलकर वह आसन प्रदान किया, लेकिन साथ ही साथ भगवान शिव और पार्वती जी की पुत्री होने का गौरव प्राप्त होने के कारण शिव परिवार के साथ उनका आसन और भी अति विशिष्ट था। इन सब के बीच लगभग सभी का आह्वान कर चुका था, बस शेष था तो एक अति विशिष्ट महापुरुष का आगमन, जिन्हें आज तक मणिपुर के लोगों ने नहीं देखा था। सबके मन में उत्सुकता अवश्य थी, और वे थे अविनाश जी के इस जन्म के पिता। इसी बीच अविनाश जी के पिता का आगमन हुआ, तब उस स्थान पर स्थित समस्त ऋषि परिवार, ग्रामीण और जन समुदाय ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें विशेष आसन प्रदान किया, जो मुख्य आचार्य का था। अब तक सभी जान चुके थे कि अविनाश जी के पिता भी कुछ सामान्य मनुष्य नहीं है। उनके चेहरे का ओज स्पष्ट जान पड़ता है, उन्हें देखकर उनकी आयु का पता लगा पाना संभव नहीं था।
उन्होंने यज्ञ की घोषणा करते हुए समस्त मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और अग्निदेव का आह्वान कर जैसे ही अभिमंत्रित जल छिड़का, एक साथ जितने भी बड़े और छोटे यज्ञ थे, सब में एक साथ अग्नि प्रकट हो गई। सब ने एक साथ जय जयकार किया, शंखनाद होने लगा और मंत्र उपचार शुरू हुआ। पूरे दिन का वातावरण ठीक पूर्व में बताए गए अनुसार ही रहा। सबसे ज्यादा आश्चर्य का विषय तो ये था कि यज्ञ में दी गई समस्त आहुतियां तेज ज्वाला के साथ समाप्त हो जाती है। लेस मात्र भी धुआं नजर नहीं आता, लेकिन यज्ञ की खुशबू अवश्य चारों दिशाओं में फैलने लगती। देखते देखते पूर्णाहुति हो गई और सभी देवी देवता और जन सामान्य संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को जाने लगे। लेकिन गंधर्वराज, सुनंदाताई और अन्य कन्यकाएं तो जैसे कुछ और ही सोच कर आए थे। सुनंदाताई ने पुनः आचार्य कुमार को प्रणाम कर जाने की अनुमति मांगी। तभी अविनाश जी के पिता ने मुस्कुराकर सुनंदा से कहा, सुनंदा, तुम जैसी सेविका होना बड़े सौभाग्य की बात है। अपने मत को स्पष्ट करो। आचार्य कुमार से क्या चाहती हो? तनिक भी चिंता ना करो, जो कुछ हुआ, जो कुछ होने जा रहा है, सब कुछ प्रभु की इच्छा है। इसलिए आज मैं उन्हीं की इच्छा से तुम्हें, तुम्हारी संपत्ति और मेरी जिम्मेदारियों के रूप में अविनाश को छोड़कर पुनः तपस्या हेतु जा रहा हूँ। सुनंदा, तुम इसी पल का इंतजार कर रही थी न, सच बताओ। और कहते हुए उन्होंने मंत्र उपचार के साथ आचार्य कुमार की पत्नी को पुकारा। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ संपूर्ण वातावरण में बदलाव होने लगा और उसी पल वहां कुसुमी का पदार्पण हुआ। उन्होंने सबको प्रणाम कर आचार्य के करीब जा खड़ी हुई। अविनाश जी के पिता ने अविनाश को नजदीक बुलाया और समझाते हुए कहा, अविनाश, अब तक तुम अपने जीवन का मूल रहस्य जान चुके हो कि वास्तव में मेरे पुत्र बनकर आए हो। इसका मुख्य कारण भी तुम जान चुके हो कि वास्तव में तुम पहले मेरे शिष्य और इस जन्म में मेरे पुत्र बनकर आए हो। इसका मुख्य कारण भी तुम जान चुके हो। मैंने अपने पितृ धर्म का पालन, आशा है कि ठीक से ही किया होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मूल माता पिता को सौंपता हूँ। कहते हुए वह अभिमंत्रित जलाचार्य कुमार कुसुमी के हाथों में सौंप दिया। वह बोल रहे थे कि पितृ संपत्ति पर चूंकि पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने से लेकर आज तक जितने भी शक्तियों का अर्जन किया, वह सब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। कहते हुए उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे और देखते ही देखते उनके हाथों में एक पारस शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे उन्होंने अविनाश जी को सौंपते हुए कहा, हे पुत्र, मैंने अब की शक्तियों से इस शिवलिंग का निर्माण किया है। तुम्हें जब भी यह महसूस हो कि तुम या तुम्हारा कोई भक्त किसी ऐसी आपत्ति में है जिसका समाधान निकाल पाना संभव नहीं, उस समय मेरा स्मरण कर इस शिवलिंग पर जल चढ़ाना। स्वयं महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें प्रसन्न कर इसे प्राप्त किया था और अब मैं तुम्हें ये सौंपते हुए अपने पितृ ऋण से मुक्त होता हूँ। कहते हुए उन्होंने आचार्य जी की ओर इशारा कर कहा, हे आचार्य कुमार, अश्रु कुमार, मैंने तुम लोगों को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया। मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं। बस इतना कहूंगा कि हे आचार्य, कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है और इसी कारण मैंने अपने शिष्य को अपना सर्वस्व प्रदान कर मोक्ष प्राप्त हेतु मार्गदर्शन किया और प्रभु इच्छा से की गई तुम्हारी जिद के कारण आज फिर तुम्हें सौंपता हूँ। कहते हुए उन्होंने अविनाश जी और समस्त उपस्थित महाअनुभव को आशीर्वाद प्रदान किया और एक हवा के झोंकों के साथ विलुप्त हो गए। घोर तपस्या, लंबे इंतजार और अपार शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद भी आचार्य कुमार को न जाने हमेशा से कुसुमी के चेहरे पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आता है, जिसे आज तक उन्होंने कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। लेकिन आज अंततः उन्होंने कुछ उम्मीदें दादाजी और अविनाश के सामने ही शायद बिना ये सोचे ये प्रश्न एकांत में भी पूछा जा सकता है। कुसुमी से पूछ बैठ, हे प्रियवर, अब तुम खुद अपार शक्ति की स्वामिनी हो। जो तुम्हारा लक्ष्य था, एक लंबे इंतजार के बाद तुम्हें अपना पुत्र भी पुनः प्राप्त हो गया और स्वयं तुम्हें और तुम्हारी सेविकाओं को भी भक्ति के ऊंचे स्तर प्राप्त हो चुके हैं। फिर भी आखिर क्यों तुम्हारे चेहरे पर आज भी बहुत चिंता स्पष्ट नजर आती है, जिसे मैंने कई बार अनुभव किया। क्या कोई ऐसा प्रश्न है या ऐसी कोई इच्छा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? स्पष्ट कहो, आखिर क्या बात है? आखिर क्यों मेरी अर्धांगिनी होकर भी तुम मुझसे कौन सी बात पूर्ण अधिकार और विश्वास के साथ नहीं कुछ पा रही हो? तब कुसुमी ने कहा, हे आचार्य कुमार, लगता है इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी तुम्हें धैर्य प्राप्त नहीं हुआ और सांसारिक जीवन को समझ पाना शायद अब तक आपका बाकी है। अब तो प्रश्न तुम्हें अपने पुत्र और अपने मित्र अश्रु कुमार के सामने पूछा है, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब दे पाने में पूर्ण सक्षम हूँ। आचार्य वर, सुनो, मैंने कभी भी जन्म नहीं मांगा। मैं पूर्व से ही अनंतशेष की सेविका बनी रही, जिसे प्रभु इच्छा से शायद इसलिए स्वयं शक्ति के द्वारा रचित एवं प्राण प्रतिष्ठित किया गया। यह मेरा सौभाग्य है कि इस हेतु ईश्वर ने मेरा चयन किया। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न बना रहा कि आपने भी इस समाज की भांति पुरुष पक्ष को ही प्रधान माना है, कभी भी स्त्री और उनके शक्ति स्त्री को नहीं समझा और शायद इसलिए आपका मन भी कहीं ना कहीं तृप्त नजर नहीं आता। जब प्रश्न आपका है तो आप खुद बताइए कि स्त्री की संरचना करते समय क्या आपके मन में शक्ति का अहम नहीं था और सिर्फ अपने आप को सिद्ध करने हेतु आपने बिना ये सोचे कि आपको न पाकर या उस एकांत वन में वो स्त्री क्या करेगी, बिना ये सोचे समझे आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जिद से अपने अंतिम प्राण भी मुझ में समाहित कर दिए? क्या तब भी आपको मेरा एक पल भी विचार था ना था? आपकी अतृप्त इच्छा को पूर्ण करने हेतु स्वयं अनंतशेष ने मुझ में शक्तियों का संचार किया।
मैंने बरसों आपका इंतजार ठीक वैसे ही किया जैसे मुझे आदेशित किया गया हो। आपसे मिलने के पश्चात पुत्र के रूप में जैसे कि स्वाभाविक था हमें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई जो प्रकृति की एक विशिष्ट देन थी। लेकिन आप स्वयं एक तपस्वी होने के पश्चात भी कहीं ना कहीं पुत्र मोह में बंधे रहे तो भला मेरा मातृत्व गुण कैसे जाता। जब स्वयं मां पार्वती अपने पुत्र रूपी गण तथा श्री गणेश के सिर कटने पर खुद के स्वामी से पुनः पुत्र को प्राप्त करने की जिद करने लगी तो भला क्या मेरा विलाप अनुचित था। तब भी आपने मुझे न समझाकर शांत करने की बजाय पुनः एक बार अपने मित्र को और मोक्ष प्रदान करने वाले गुरु को चिन्हित किया और उसे पूर्ण जन्म लेने हेतु विवश किया। भला ये कहाँ तक उचित था। अपनी आत्मग्लानि के कारण पुनः शक्तियों के संचार, संरक्षण और परीक्षा के मध्य मुझे वहां छोड़कर यहाँ आकर योग धारण कर लिया। क्या ये तब भी उचित था? क्या आप अभी भी मुझे अपनी सेविका ही मानते हो या मात्र अपनी एक रचना? यदि ठीक ऐसा ही है तो तब तो एक सफल सांसारिक होना या सफल योगी होना दोनों ही आपके लिए संभव नहीं है। मैंने जब आपका इंतजार इतने वर्षों तक किया तब आपको पति स्वरूप में पाकर भी पुनः आप मुझे एकमात्र शक्ति सहयोग के लिए फिर अकेला छोड़ आओगे, सोचा नहीं था। हे परमेश्वर, मेरी सृष्टि के रचनाकार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके इस प्रश्न के साथ ही मेरी मुक्ति का मुझे संदेश मिल गया है। इसलिए कृपया आप मुझे कर्तव्य मुक्त कर पुनः मुक्ति पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। हे आचार्य वर, आपको अगर मेरा ये वास्तविक विचार सुन थोड़ी सी भी क्षति हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर ईश्वर ने चाहा और उनसे पुनः प्रश्न किया जाए और पति स्वरूप अगर प्राप्त करना हो तो भी मैं सहस आपका ही वहन करूंगी, क्योंकि यह भी सत्य है कि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी अब आपने किया वह सब मेरी खुशी और मेरे प्रेम के खातिर ही किया। आचार्य कुमार क्योंकि एक योगी थे इसलिए ध्यानपूर्वक कुसुमी की बात को सुनते रहे और कहीं ना कहीं उसकी वास्तविकता भाप अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे। उन्हें तो जैसे उन वास्तविकताओं का भान कभी ना हो पाता जो आज उन्हें प्राप्त हुआ। शायद इतना कटु सत्य बिना प्रभु की इच्छा जान पाना संभव नहीं था, लेकिन कुसुमी ने जो भी कहा वह 100% सही था कि पुरुष समाज कभी कभी अंतर्मन की स्थिति में एक तरफा निर्णय ले ही लेता है, चाहे फिर खुद का हो या परिवार के मोह का। हर समय सामंजस्य स्थापित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कुसुमी को प्रणाम किया और कहा, हे कुसुमी कुमारी, मैं भला कैसे रचनाकार हो सकता हूँ। प्रभु इच्छा थी इसलिए मैंने रचना की और उन्हीं की इच्छा से सब कुछ घटित होता रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारा हर वचन यथार्थ से परे नहीं। मेरा एक विशेष निवेदन है, यदि स्वीकार कर सको तो मैं आपके ही साथ प्रभु की शक्ति में विलीन होना चाहूंगा। आचार्य कुमार के वचन सुन कुसुमी सुकुमारी को जैसे मन की बात जान पड़ी और उसने सहर्ष उनका निवेदन स्वीकार किया। दादाजी के संरक्षण में अविनाश जी को संपूर्ण शक्तियों के साथ मंदिर का कार्यभार सौंपा। वे दोनों उसी पल प्रभु शक्ति और पंचतत्व में विलीन हो गए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।